क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स के इस वीडियो में आज हम यूनिट 12 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 84 से 88 तक रहने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यूनिट 12 टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक। तो इस वीडियो में आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानोगे। यहाँ पर आपको एक्टिविटी फर्स्ट दिख रही है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, यानी कि निम्न प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दीजिए। एंड देन राइट द आंसर इन योर नोटबुक, और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू वॉच टीवी एट होम? क्या आप अपने घर पर टीवी देखते हो? तो इसके बारे में आप ही जानते हो ना। यदि देखते हो तो आपको बताना है, और नहीं भी देखते हो तो भी बताना है ना। लिस्ट द सीरियल प्रोग्राम्स यू वॉच, यानी कि उन सीरियल या फिर धारावाहिक की आपको लिस्ट बनानी है। धारावाहिक कहें या प्रोग्राम कहें ना, उनकी लिस्ट बनानी है जो जो आप घर पर देखते हो, है ना। तो आप क्या क्या देखते हो वो आप ही जानते हो, तो आपको लिस्ट बना देना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, डू योर पेरेंट्स वॉच टीवी? क्या आपके माता पिता टीवी देखते हैं? तो यदि देखते हैं तो आपको यस बताना है, और नहीं देखते हैं तो नो बताना है, ठीक है। विच सीरियल्स प्रोग्राम्स डू दे वॉच? वे कौन से धारावाहिक या फिर प्रोग्राम देखते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक मे हैपन्स इफ़ यू वॉच टीवी ऑल द टाइम? आपकी सोच में क्या होगा यदि आप टीवी दिन भर देखेंगे? तो आप सब जानते हो, यदि आप टीवी दिन भर देखते रहोगे तो हमारी आंखें कमज़ोर हो जाएगी, और भी कई सारे रोग हमें घेर लेंगे, है ना। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ यू जस्ट सिट एट होम ऑल डे एंड नॉट प्ले एट ऑल? क्या होगा यदि आप दिन भर घर पर ही बैठे रहोगे और बाहर खेलने नहीं जाओगे? तो आप मोटे हो जाओगे फूल के, है ना, और स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं रहेगा, है ना। या फिर आपकी सोच में ना, क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट डू यू थिंक, यानी आप क्या सोचते हो, तो आपको बताना है, ठीक है, सोचकर व्यवस्थित। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी पर चलते हैं अपन। यहाँ पर आपको एक्टिविटी 2 दे रखी है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि निम्न पैसेज को पढ़िए। तो यहाँ पर अपन पैसेज रीड करते हैं, शरद वाज इन क्लास 8, यानी कि शरद 8वीं कक्षा में पढ़ता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, उसे टीवी देखने का बहुत शौक था। ही हैड फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी, वह भोजन भी टीवी के सामने ही करता था। ही डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ टीवी, और अपना होमवर्क भी टीवी के सामने ही करता था। ही टॉकेड टू हिज पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ टीवी, वो अपने माता पिता से बात भी करता था तो भी टीवी के सामने करता था। एंड ही नेवर वेंट आउट टू प्ले, और कभी भी बाहर खेलने के लिए नहीं जाता था। हिज पेरेंट्स ऑल्सो टोल्ड हिम टू गो आउट एंड प्ले, उसके माता पिता उसे कहा करते थे कि शरद बाहर जाकर खेलो। बट ही डिडंट, लेकिन वो बाहर जाकर नहीं खेलता था, है ना। सुन ही स्टार्टेड बिकमिंग फैट, तो जल्दी ही वह मोटा होना शुरू हो गया। ही गॉट टायर्ड ईजीली, वह आसानी से थकने लगा। बट ही कंटिन्यूड वाचिंग टीवी, लेकिन फिर भी उसने टीवी देखना बंद नहीं किया, रेगुलर टीवी देखते रहा। वन डे ही टायर्ड टू सिट इन अ चेयर एट होम, एक दिन वह कुर्सी पर बैठने का प्रयास कर रहा था। ही जस्ट वॉन्ट फिट इन, तो वो कुर्सी में फिट ही नहीं हो पा रहा था। ही शोटेड, फादर वी नीड टू गेट ए बिगर चेयर, उसने चिल्लाया कि पिताजी हमें एक बड़ी कुर्सी चाहिए। शरद फादर सेड, तो शरद के पिताजी ने कहा, माय डियर शरद, मेरे प्यारे शरद, लुक एट यू, अपने आप को देखो। यू हैव बिकम कोच पोटैटो, तुम फूलकर आलू की तरह हो गए हो। यू शुड गो आउट एंड प्ले, तुम बाहर जाओ और खेलो। शरद स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स, तो शरद ने अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर दिया। सुन ही वॉज एबल टू फिट इन द चेयर अगेन, तो फिर से वो चेयर में फिट हो गया, यानी कि चेयर में बैठने लायक हो गया, ठीक है।
तो देखिए पैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग था और हमें सीख भी देता है कि हमें ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रखे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 to 2 सेंटेंस ईच, यानी कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्य में दीजिए, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड शरद डू इन फ्रंट ऑफ टीवी। शरद टीवी के सामने क्या क्या करता था, है ना। तो यहाँ पर आपको आंसर में लिख देना है, ही हैड फूड, डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ टीवी एंड टॉकेड टू हिज पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ टीवी। ठीक है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द चेंज इन हिज बॉडी, यानी कि उसके शरीर में क्या परिवर्तन आए थे। व्हाट डू यू थिंक वाज द रीज़न फॉर द चेंज, आपके अनुसार उसके बॉडी में परिवर्तन आने का क्या कारण था। तो अपन ने देखा यहाँ पर आपको आंसर में लिख देना है, सुन ही स्टार्टेड बिकमिंग फैट, जल्दी ही वह मोटा होना शुरू हो गया था, एंड गेटिंग टायर्ड इजीली, और आसानी से थक जाता था, है ना। दिस वाज बिकॉज ऑफ लैक फिजिकल एक्टिविटी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो शरीर से कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा था, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 85, यहाँ पर आपको थर्ड क्वेश्चन दिखेगा, वाई कुडंट शरद सीट इन द चेयर, शरद कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ पा रहे थे। तो शरद मोटे हो गए थे, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ही हैड बिकम टू फैट टू सीट इन द चेयर, क्योंकि वह मोटा हो गया था इसलिए कुर्सी पर नहीं बैठ पा रहा था। ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड हिज फादर गिव हिम, उसको उसके पिताजी ने क्या सलाह दी, है ना। शरद को उसके पिताजी ने क्या सलाह दी। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, हिज फादर एडवाइस हिम टू गो आउट एंड प्ले, यानी कि बाहर जाओ और खेलो। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 3 दिख रही है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ वाज और वेयर, यानी कि वाज और वेयर से ये जो आपको वाक्य दे रखे हैं इनको आपको पूरा करना है ना। तो आप सब जानते हो वाज और वेयर, इनका उपयोग अपन कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले वाज की यदि अपन बात करें तो वाज अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे और आई ही सी इट के साथ भी इसका यूज़ करेंगे। ठीक है। और वेयर का उपयोग अपन कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है ना, यानी कि बहुवचन की बात हो रही, या फिर यू वी, है ना, दे, ऐसे शब्दों के साथ अपन वेयर का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, फर्स्ट है शरद वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। तो देखिए यहाँ पर केवल शरद एक ही सब्जेक्ट है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको वाज का उपयोग करना है। ठीक है। फिर सेकेंड में हिज फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यानी कि दोस्त बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको वेयर का उपयोग करना है। ठीक है। वेयर आ जाएगा, है ना। प्लेइंग खो खो बट शरद डिड नॉट गो। ठीक है। फिर थर्ड है शरद फादर, अब शरद के पिताजी है ना, एक ही है फादर, तो यहाँ पर आपको वाज का उपयोग करना है, रीडिंग ए न्यूज़पेपर। ठीक है। फिर फोर्थ में द टीचर्स, अब देखिए टीचर्स बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना, शिक्षक हैं यहाँ पर, प्रिपेयरिंग द स्टेज फॉर ए डांस कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पर टीचर्स हैं इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वेयर। क्लियर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपन वाज का उपयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन वेयर का उपयोग करेंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 4 दिख रही है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि निम्न पैसेज को पढ़िए। तो यहाँ पर अपन रीड करते हैं, आई एम यूर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। आई कैन डू मैनी यूज़फुल थिंग्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कई उपयोगी चीज़ें कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर ऑल यूर इन्फॉर्मेशन, यानी कि मैं तुम्हारी सारे इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं को स्टोर यानी कि रख सकता हूँ। आई कैन मेंटेन यूर अकाउंट्स, मैं तुम्हारे खाते का मेंटेन कर सकता हूँ, है ना, यानी कि खाते का रख रखाव कर सकता हूँ। आई कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एनी नंबर्स, मैं किसी भी नंबर को जोड़ सकता हूँ, घटा सकता हूँ, डिवाइड यानी कि भाग कर सकता हूँ, एंड मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर सकता हूँ। ठीक है। आई कैन सोल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली, मैं किसी भी गणितीय समस्याओं को बहुत जल्दी हल कर सकता हूँ।
आई कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स, मैं खूबसूरत चित्र बना सकता हूँ। एंड डिज़ाइन बिल्डिंग्स, और बिल्डिंगों की डिज़ाइन भी कर सकता हूँ। आई कैन प्रिंट लेटर्स, मैं लेटर को प्रिंट कर सकता हूँ, एप्लीकेशंस को प्रिंट कर सकता हूँ, नोटिस को भी प्रिंट कर सकता हूँ, रिपोर्ट्स को भी प्रिंट कर सकता हूँ, और डायलॉग्स को भी प्रिंट कर सकता हूँ, etc, है ना, इट्स एक्स्ट्रा। एंड कैन ऑल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड्स फॉर मैनी ओकेशंस, और कई सारे प्रोग्राम के लिए मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड यानी कि आमंत्रण पत्र भी तैयार कर सकता हूँ। यू कैन प्ले गेम्स यूजिंग मी, तुम मेरा उपयोग करके गेम खेल सकते हो। यू कैन लिसन टू म्यूजिक और वॉच वीडियो, तुम म्यूजिक सुन सकते हो और वीडियो भी देख सकते हो। यू कैन टेक टेस्ट एंड चेक आंसर योर सेल्फ, तुम टेस्ट भी देख सकते हो और उसमें अपने क्वेश्चन चेक भी कर सकते हो। आई एम मेड अप ऑफ द मॉनिटर, द कीबोर्ड, द प्रिंटर, द CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड द माउस, यानी कि मैं मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, CPU और माउस से बना हुआ हूँ। आई गेट कमांड्स फ्रॉम द माउस एंड द कीबोर्ड, मुझे माउस और कीबोर्ड से कमांड मिलते हैं। द CPU इज़ माई ब्रेन, CPU मेरा मस्तिष्क है। द सॉफ्टवेयर इज़ माई हार्ट, और सॉफ्टवेयर मेरा हृदय है। विदाउट इट आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस, इनके बिना मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता हूँ, है ना, हेल्पलेस। आई शो आउटपुट ऑन द मॉनिटर, मैं मॉनिटर पर आउटपुट दिखाता हूँ। डू यू नो हु आई एम, क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ। आई एम द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखते हैं अपन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 to 3 सेंटेंस ईच, यानी कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में दीजिए ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन द कंप्यूटर प्रिंट, कंप्यूटर क्या क्या प्रिंट कर सकता है। तो अभी अपन ने पैसेज में देखा था, वो सब यहाँ पर अपने को लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे द कंप्यूटर कैन प्रिंट लेटर्स, एप्लीकेशन, नोटिसेस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स, etc, है ना, एंड कैन ऑल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशंस कार्ड फॉर मैनी ओकेशंस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है नेम अर्थमेटिकल ऑपरेशंस द कंप्यूटर कैन डू, यानी कि उन गणितीय संक्रियाओं के नाम लिखिए जो कंप्यूटर कर सकता है। तो यहाँ पर अपन ने पैसेज में देखा था, तो आंसर में लिखेंगे द अर्थमेटिक ऑपरेशंस द कंप्यूटर कैन डू आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड है हाउ इज़ द कंप्यूटर ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी कि कंप्यूटर कैसे आपका मनोरंजन कर सकता है या मनोरंजन का साधन हो सकता है। तो अपन ने पैसेज में देखा था कई प्रकार से हमारा मनोरंजन कर सकता है। तो यहाँ पर अपन आंसर लिखेंगे वन कैन प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक और वॉच वीडियो यूजिंग द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का उपयोग करके हम गेम भी खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है नेम द थिंग्स विदाउट विच आर द कंप्यूटर बिकम्स हेल्पलेस, यानी कि उन चीज़ों के नाम बताना है जिसके बिना कंप्यूटर आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता है ना, यह हेल्पलेस है। तो विदाउट सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर बिकम हेल्पलेस, है ना, सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। क्लियर है। तो बहुत ही इजी था, इस पैसेज को पढ़ना था और आपको इन क्वेश्चन के आंसर इसी में मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 86, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 5 दिख रही है। राइट 5 सेंटेंसेस ईच अबाउट व्हाट यू कैन डू एंड यू कैन नॉट डू, यानी कि 5 वाक्य लिखिए जो आप कर सकते हो और जो आप नहीं कर सकते हो। इस विषय पर आपको 5 वाक्य लिखना है। एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस हैज़ बिन गिवन बिलो इन द बॉक्स, यहाँ पर इन बॉक्स में आपके लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। तो देखिए तो यहाँ पर है व्हाट आई कैन डू, यानी कि क्या मैं कर सकता हूँ, और व्हाट आई कैन नॉट डू, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है
आई कैन रीड इंग्लिश, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, है ना। ऐसे जो जो आप चीज़ें कर सकते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आप लिख सकते हो आई कैन प्ले क्रिकेट, है ना, आई कैन रन फास्ट, है ना, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, है ना, फिर आई कैन रीड न्यूज़पेपर। इस प्रकार से जो जो चीज़ें आप कर सकते हो ऐसे आपको यहाँ पर 5 लिख देना है, ठीक है। और इधर वाट आई कैन नॉट डू, यानी कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, आई कैन नॉट रीड मलयालम, यानी कि मैं मलयालम भाषा नहीं पढ़ सकता हूँ, है ना, ऐसे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आई कैन नॉट स्विम, है ना, मैं तैर नहीं सकता। आई कैन नॉट डांस, मैं डांस नहीं कर सकता, है ना। फिर आई कैन नॉट रन फास्ट, मैं तेज़ नहीं दौड़ सकता। फिर आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चला सकता। ऐसे जो चीज़ें आप नहीं कर सकते हो आपके हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 6 दिख रही है। फ्रॉम न्यू वर्ड्स बाय एडिंग LESS टू द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि जो आपको शब्द दे रखे हैं उनमें आपको LESS ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है ना। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, यहाँ पर भी आपके लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है ना। तो देखिए फर्स्ट है हेल्प, तो यहाँ पर LESS जब अपन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हेल्पलेस, है ना। इसी प्रकार से आपके पास है यूज़, तो ये हो जाएगा यूज़लेस, है ना, यूज़लेस। फिर है आपके पास फियर, तो ये हो जाएगा फियरलेस, है ना, फियरलेस, मतलब LESS लगाना है आपको। जैसे फिर टेस्ट है तो यहाँ पर हो जाएगा टेस्टलेस। फिर है आपके पास मीनिंग, तो ये हो जाएगा मीनिंगलेस। और 6 में है पेपर, तो यहाँ पर हो जाएगा पेपरलेस। क्लियर है, तो आपको केवल LESS लगाना था। फिर यहाँ पर जब आप देखोगे इसके नीचे, तो नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द न्यूली फॉर्मेट वर्ड्स, यानी कि अभी जो आपने नए शब्द बनाए उनसे इन सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों को आपको पूरा करना है ना। तो देखिए फर्स्ट है द रेलवे हैज़ इंट्रोड्यूस टिकट सिस्टम, यू कैन शो टिकट ऑन यूर मोबाइल फोन्स, है ना। ऊपर जो शब्द अपन ने बनाए थे उन्हीं में से यहाँ पर कोई एक शब्द आपको लिखना है ना। तो देखिए टिकट जो है वो पेपरलेस हो गया है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा पेपरलेस, पेपरलेस, है ना। फिर सेकंड में द फूड एट NHT रेस्टोरेंट इज नोबडी लाइक इट, कोई भी पसंद नहीं करता है, तो वो हो जाएगा टेस्टलेस, है ना, टेस्टलेस। क्लियर है। फिर थर्ड में हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई वाज अ फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो वो किन से भी डरी नहीं थी, है ना, तो फियरलेस आ जाएगा इसमें, है ना, फियरलेस, है ना। शब्द अपने को वही यूज़ करना है जो अपन ने एक्टिविटी 6 में जो ऊपर बनाए हैं, ठीक है, नए शब्द बनाए हैं। फिर फोर्थ में दिस न्यू मोबाइल फ़ोन इज इट स्टॉप्स वर्किंग एवरी 5 मिनट्स, तो हर 5 मिनट में काम बंद कर देता है, तो यहाँ पर यूज़लेस आ जाएगा ना, यूज़लेस। फिर फिफ्थ है बाउंडेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए वर्ड्स इन इंग्लिश, तो बाउंडेशन एक ऐसा वर्ड है जो जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है ना, तो मीनिंगलेस कर देंगे यहाँ पर, मीनिंगलेस। तो क्लियर है, बहुत ही आसान था। जो अपन ने ऊपर शब्द बनाए उन्हीं शब्दों को यहाँ पर आपको उपयोग करना था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 7 दिख रही है। रीड द फॉलोइंग पोएम, यानी कि निम्न पोएम को पढ़िए। तो यहाँ पर पोएम है आई वॉज इन द जंगल, यानी कि मैं जंगल में था। आई सेव ए फनी थिंग्स, तो मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी। ए मंकी हैड ए मोबाइल, मैंने मंकी के पास मोबाइल यानी कि बंदर के पास लेखक ने मोबाइल देखा। एंड इट बिगन टू रिंग, और वो बज रहा था। इट हैड ए म्यूजिक रिंगटोन्स एंड ही बिगन टू जिग, म्यूजिक रिंगटोन चल रहा था और वो उछल कूद कर रहा था। डांसिंग इन द ट्रीज लाइक ही वाज एट गिग, वो उस वृक्ष पर इधर से उधर जाता या झूमता हुआ नाच रहा था ना। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। एज ही डांसेड अवे, ऐसे यहाँ से वहाँ पर डांस करते हुए वो बहुत ही खुश था। हैविंग लॉट्स ऑफ फन इन हिज मंकी वे, और इस प्रकार से बंदर ने बहुत सारी मजाक मस्ती करी फ़ोन के साथ। तो देखिए लेखक की कल्पना, लेखक ने ऐसी कल्पना करी
कि एक बंदर के पास मोबाइल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर विलियम वर्थलेस ने दे रखा है, उनकी पोयम हो सकती है ना। तो देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 86 पर इस पोयम के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द पोएट सी अ मंकी, लेखक ने बंदर को कहाँ देखा था? तो जंगल में देखा था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द पोएट सेव द मंकी इन अ फॉरेस्ट। क्लियर है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द मंकी हैव इन हिज हैंड, मंकी के हाथ में क्या था? तो मोबाइल था, है ना। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे द मंकी हैड ए मोबाइल इन इट्स हैंड, उसके हाथ में मोबाइल था। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द मोबाइल हैव, मोबाइल में क्या था? तो रिंगटोन थी, है ना। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे द मोबाइल हैड अ रिंगटोन। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द मंकी वे ऑफ हैविंग फन, मंकी के मजाक मस्ती करने का तरीका क्या था, है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे आंसर में डांसिंग इन इट्स ओन वे टू द म्यूजिक वाज द मंकीज वे ऑफ हैविंग फन, है ना। मंकी अपनी मस्ती में नाच रहा था। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 8 दिख रही है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस से आपको ये जो वाक्य दे रखे हैं इनको कंप्लीट यानी कि पूरा करना है ना। फ्रॉम ऑफ वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, यहाँ पर कुछ वर्ड कोष्टक में दे रखे हैं, इनका उपयोग भी करना है आपको। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है द मंकी और ब्रैकेट में दे रखा है डांस इन ट्रीज विथ अ मोबाइल इन हिज हैंड। तो यहाँ पर देखिए पास्ट है यानी कि भूतकाल की बात हो रही है और कंटिन्यूस भी है ना। तो यहाँ पर अपन वाज और डांस के साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा डांसिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा वाज डांसिंग। ठीक है, फिर सेकेंड है आई सेव अ 3-year-old चाइल्ड येस्टरडे सी, और ब्रैकेट में यहाँ पर प्ले है तो अपन यहाँ पर वाज प्लेइंग कर देंगे ना, वाज प्लेइंग गेम्स ऑन द मोबाइल फ़ोन, है ना। फिर थर्ड है शरद वॉच टीवी एंड नॉट स्टडिंग येस्टरडे सो हिज पेरेंट्स स्कोल्डेड हिम। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में वाज दे रखा है तो अपन यहाँ पर कर देंगे वाज वाचिंग, आईएनजी लगा देंगे क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है ना। फिर फोर्थ रजिया सोल्व अ मैथ्स प्रॉब्लम ऑन द कंप्यूटर व्हेन द पावर वेंट ऑफ। अब देखिए यहाँ पर सोल्व है तो यहाँ पर वाज सोल्विंग कर देंगे ना, आईएनजी लगाना है अपने को क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ना। तो यहाँ पर सोल्विंग हो जाएगा। फिर फिफ्थ में माई पेरेंट्स वर्क इन द वीट फील्ड व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो यहाँ पर वर्क है तो यहाँ पर वाज वर्किंग आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान था, आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करना था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 9 दिख रही है। द मोबाइल फोन हैज़ सम एडवांटेज एंड सम डिसएडवांटेज, यानी कि मोबाइल के कुछ लाभ भी हैं, एडवांटेज यानी कि लाभ, एंड डिसएडवांटेज यानी कि हानि भी है ना। तो आप सब जानते हो मोबाइल से लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं। वर्क इन ग्रुप ऑफ 3 to 4 एंड लिस्ट टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ईच अबाउट मोबाइल फोन्स, यानी कि आपको 3 से 4 जनों के ग्रुप में काम करना है और मोबाइल के लाभ और हानियों की सूची बनाना है ना। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर इधर एडवांटेज यानी कि लाभ क्या क्या हैं और इधर डिसएडवांटेज है ना, यानी कि हानियाँ क्या क्या है ना। तो फर्स्ट इन्होंने एग्जांपल दे रखा है इजी टू कैरी, यानी कि ले जाने में बहुत आसानी रहती है ना, कहीं भी ले जा सकते हैं अपन मोबाइल को। और डिसएडवांटेज यानी कि हानियाँ क्या हो गई इसकी, डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्बिंग बहुत होती है ना। कहीं भी अपन जैसे थोड़ी देर के लिए मोबाइल लेकर बैठते हैं और पता ही नहीं चलता समय कितना निकल जाता है। इसके अलावा आपको क्या पसंद है, दूसरे को क्या पसंद है ना, डिस्टर्ब भी करता है, तो ये डिस्टर्बिंग होती है। फिर सेकंड में आप लिख सकते हो इसमें वेरी यूज़फुल ड्यूरिंग इमरजेंसीज, यानी कि जब इमरजेंसी आती है तब मोबाइल बहुत यूज़फुल होता है ना। हम किसी को भी बता सकते हैं कि मेरे साथ ये हो गया है, या फिर कोई भी घटना घट जाती है तो कोई भी कॉल करके बता सकता है ना। तो इमरजेंसी में बहुत ही यूज़फुल होता है, ये इसका लाभ है। फिर देखिए इधर डिसएडवांटेज में अपन लिख देंगे
हार्मफुल टू आइज़ एंड ब्रेन, ये हमारी आँखों और मस्तिष्क के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। फिर थर्ड में अपन लिखेंगे ए गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट का बहुत ही अच्छा स्रोत है। और इधर डिसएडवांटेज यानी कि हानि में आप लिख सकते हो एडिक्टिव, है ना, इसमें आदत लग सकती है अपने को या इसकी लत लग सकती है ना। फिर फोर्थ में आप लिख सकते हो ईजी वे टू एक्सेस द इंटरनेट, बहुत ही आसानी से यहाँ पर अपन नेट कनेक्ट करके जो भी अपने को ज़रूरी जानकारी लेना है वो अपन ले सकते हैं ना। फिर इधर फोर्थ में आप डिसएडवांटेज में लिख देना डेंजरस टू यूज़ वाइल ड्राइविंग, ये ड्राइविंग के वक्त बहुत ही खतरनाक होता है ना। इस प्रकार से आपको और भी कुछ इसके एडवांटेज यानी कि लाभ पता है या फिर डिसएडवांटेज यानी कि हानियाँ पता है तो आप बता सकते हो। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मोबाइल, है ना, तो ऐसे और भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 88, यहाँ पर यूनिट 12 के कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग दे रखे हैं। तो आप इस यूनिट को कंप्लीट करने से पहले इन वर्ड को ज़रूर रीड किया करो ताकि ये यूनिट आपको और भी अच्छे से समझ आए। और वीडियो पसंद यदि आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। आप सबका इतना कीमती समय देकर हमारे वीडियो देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।